जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर पे चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो संगत जी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये सत्संग आपने मिस कर दिया संगत जी, तो आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी की जो आज मिलने वाली है ना, वो नहीं मिल पाएंगी संगत जी। वो ब्लेसिंग भी आपसे मिस हो जाएंगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का, शेयर करने का, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब मधु आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मधु, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही मिलता है, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम। ये मैंने अपनी लाइफ में देख लिया संगत जी, देख लिया। मेरी शादी एक ऐसे, मतलब कि मेरे अंकल जो हैं संगत जी, यानी कि जो मेरे हस्बैंड हैं, वो संगत जी मेरी शादी ऐसे परिवार में हो गई जहां मेरे अंकल बड़ा, मतलब ड्रिंक करते, बड़ा पीते थे। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई शादी करके कि क्या बताऊं आपको संगत जी। उसके बाद से थोड़ी टाइम के बाद मेरा एक बेटा हुआ, गुरु जी की संगत से, बड़ा प्यारा बेटा है संगत जी, गुरु जी की कृपा से। अब देखो आप कि मेरा बेटा गुरु जी को मानता है, मैं गुरु जी को मानती हूँ। मेरे अंकल आज भी वो वैसे ही हैं संगत जी, वो बदल नहीं सकते, वो बदल नहीं सकते संगत जी। अब क्या हुआ, मैं उनसे अलग रहती हूँ, मैं उनसे बिल्कुल अलग रहती हूँ संगत जी। अब देखो जैसे ही, मतलब शादी के बाद जैसे ही, मतलब घर परिवार में ऐसी चीजें होने लगी, पता चला मुझे अपने अंकल के बारे में कि वो कैसे करते हैं रोज, मतलब ऐसे गलत काम करते हैं सब, मतलब कि पीना खाना ये सब चीजें। संगत जी मैं अपने घर पे आ गई, यानी कि अपने मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा के पास आके संगत जी मैंने, मतलब काफी साल बिताए, सब कुछ मतलब अच्छे से हुआ। जो मेरा बच्चा था संगत जी, बेटा, वो भी बड़ा हो गया। अब मेरे एक भाई है संगत जी। मेरे सबसे पहले मेरे पापा की डेथ हुई, बहुत दुख हुआ, पापा चले गए। उसके बाद मम्मी चली गई संगत जी। थोड़े ही टाइम के बाद जब मैं और मेरा बेटा और मेरा भाई अकेले रह गए ना संगत जी, एक दिन बैठे बैठे संगत जी मेरा भाई भी चला गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। मतलब घर में हम संगत जी बाहर भी नहीं जा सके उसको लेके, हॉस्पिटल तक, डॉक्टर के पास हम उसको लेके ही नहीं जा सके। घर में ही उसकी डेथ हो गई संगत जी, घर के अंदर ही। और तब घर पे मैं और मेरा बेटा ही थे बस, और कोई नहीं था संगत जी। अब देखो जिसको जो संगत जी जा रहा होता है ना, उसको मतलब अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, अंदर से उसको आ जाता है कि नहीं ये मैं, मतलब कि अब मेरा टाइम आने वाला, मैं जाने वाला हूँ संगत जी। क्या पता मेरे भाई के मन में भी आया होगा कि मेरी बहन मेरा बेटा यहीं पे रहते हैं, और मतलब उसका बेटा, बहन का लड़का, यानी कि मेरे भाई का तो भांजा लगा ना संगत जी, तो उसके मन में कुछ आया होगा संगत जी। उसका ना पूरा मकान था 250 गज का,
मेरे भाई का ही था संगत जी, मम्मी पापा ने मतलब भाई को दिया हुआ था। अब भाई ने शादी नहीं करी थी तो भाई अकेला था, पर घर उसका पूरा था। संगत जी जाने से हमें नहीं पता, ये बात का मेरे को उसने भनक तक नहीं लगने दी कि उसने वो पूरा घर मेरे बेटे के नाम से कर दिया, जाने से 2 महीने पहले। ये तो मुझे बाद में जाके संगत जी जब सारे घर की सफाइयां करी, जब सारी अलमारियों को देखा संगत जी, तो पता चला कि मेरे भाई ने 2-3 महीने पहले ये घर मेरे बेटे के नाम से कर दिया था। हम देखो संगत जी, जो किस्मत का होता है ना वही मिलता है। ये हमारी किस्मत का नहीं था संगत जी, हमारी किस्मत का। मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या क्या हुआ। संगत जी प्लीज आप सत्संग को ना लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, नीचे बटन आ रहे हैं। संगत जी उधर मेरे अंकल मतलब अपने जो मेरा ससुराल है वहीं मेरे अंकल ने रहना, मतलब वहीं सब कुछ। रोज संगत जी पता नहीं क्या करते होंगे, मुझे नहीं पता आज की डेट में वो कहाँ पे हैं, किस हालात में है, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरा उनके साथ कोई भी कनेक्शन आज की डेट में नहीं है। वो मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ संगत जी, हालांकि हमारा भी कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं हुआ, पर संगत जी मैं उनसे अलग ही रहती, क्योंकि देखो बुरे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रह लो। क्यों आप बताओ, मैं सही कह रही हूँ ना? बुरे इंसान के साथ रहना उससे बढ़िया अकेले कहीं पे आप अकेले रह लो, वो ज्यादा ठीक है। कम से कम कोई आपको परेशान तो नहीं करेगा ना, कोई आपको दुखी तो नहीं करेगा ना। बुरे इंसान का क्या पता कब आपको परेशान करने लग जाए, कब आपको मारने लग जाए, कब आपको मतलब कि कुछ बोलने लग जाए, कोई पता थोड़ी है संगत जी। तो इसलिए मुझे नहीं पता वो आज की डेट में कहाँ पे है। अब आप देखो संगत जी, किस्मत का ही मिलता है, किस्मत के सिवा संगत जी मतलब देखो गुरुजी महाराज ने कैसी कृपा करी, कैसी रीत, मतलब उनकी लीला देखो संगत जी, उन्होंने कैसी रची। अब देखो मेरे बेटा अब संगत जी बड़ा हो गया, अब क्या हुआ कि मेरी भी संगत जी एज होने लग गई, अब है ना, एज मेरी है संगत जी 55 ईयर्स, मैं 55 साल की हूँ अभी, और मेरा बेटा संगत जी 29 साल का है। अब आप देखो कि मेरे बेटे के मन में लालच आ गया कि मेरा तो पूरा घर है, मैं क्या करूंगा इतने बड़े घर का, मैं इस घर को बेच देता हूँ। संगत जी उसने मेरे से पूछा कि क्या करूं मम्मी, अब घर तो मेरे नाम से मामू कर गए हैं, तो क्या करें, घर का बेच दें क्या? मैंने कहा बेटा देख, तेरे को तेरे मामा दे के गए, तू बेच देगा ऐसे? और तुझे ऐसी जरूरत भी क्या है, कुछ तुझे पैसे चाहिए, किसी के पैसे देने हैं, किसी का कर्जा देना है, क्या करना है? वो कहता नहीं मम्मी मेरे पास ना पैसे नहीं है। तो मैंने कहा मेरे से ले ले बेटा, पैसे जितने चाहिए मेरे से ले, तू उसके लिए घर क्यों बेचता है? ये तेरे काम आएगा आगे, तेरा आगे मतलब कितनी बड़ी जिंदगी पड़ी है आगे, पहाड़ जैसी जिंदगी है। कब क्या हो जाए पता थोड़ी है संगत जी, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अब आप देखो मैंने, अब आप देखो संगत जी, मैंने बड़ा मना करा उसको, इतना मना करा बेटा ऐसा मत कर मत कर, तेरा ही नुकसान है। संगत जी घर उसके नाम से था, मैं कुछ कर भी नहीं पाई, आज मैं अकेली रह रही हूँ। मेरे बेटे का भी संगत जी मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, हालांकि कुछ टाइम पहले तक वो मेरे पास रहता था, रहा है मेरे पास, पर अब नहीं मुझे पता संगत जी, उसने वो घर बेच दिया। घर बेचा, आप पूरी मतलब बात सुनो, आधी अधूरी बात सुन के मत जाना संगत जी, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप पूरी बात सुनो। अब घर बेच दिया, मैं बड़ी दुखी हुई, बड़ी रोई कि देखो मेरे भाई ने कैसे घर बनाया था, पापा मम्मी ने कैसे बनाया था, भाई को दिया, अब इसने घर 1 मिनट लगाया बेचने में। संगत जी वो घर बिका 1.5 करोड़ रुपए का, दिल्ली के अंदर वो घर था 250 गज का, 1.5 करोड़ रुपए का उसने घर बेच दिया। बड़ा खुश हो गया, पैसे आ गए, अब तो मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, बड़े बड़े पैसे उड़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। संगत जी मैं सोचती रही कि देख बेटा, ये तेरा तो पैसा था नहीं और तू इसको उड़ाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। देखो संगत जी
ना मैं अपने बेटे की तरफ हूं ना अपने भाई का मैं वो कर रही हूँ। मैं तो जो एक सिंपल सी बात है ना, मैं वो यही कह रही थी कि देख बेटा, ये मतलब तेरे को तो मिला है, तू आगे उसको खत्म करके घर को तू अपना ऐश करेगा इससे। उस ऐश का भी क्या फायदा, बनाने वाले चले गए बेचारे, उन्होंने कितनी मेहनत करके इस घर को बनाया था, तूने 1 मिनट लगाया बेचने में, क्या तेरे को मिल गया बेच के? सिर्फ पैसे ही मिले ना, वो पैसे सारे खत्म हो जाएंगे। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, मेरे बेटे के पास 1.5 करोड़ रुपए, लोग मेरे को ताने मारते थे कि तेरा बेटा तो करोड़पति है और तू क्या इधर उधर घूमती रहती है, तू किराए का घर ढूंढ रही है, तेरे बेटे के पास तो 1.5 करोड़ रुपए, उससे ले ले पैसे। संगत जी, लोग मेरे को ताने मारते थे, पर मैं क्या बताऊं कि मेरा बेटा पैसे आने के बाद ही बदल गया संगत जी। उसको अपने माँ का ख्याल नहीं कि वो कहाँ है आज, कहाँ पे नहीं है। आज मेरे को रोना सा आ रहा है संगत जी, माफी चाहती हूँ आप सबसे, क्योंकि देखो मेरी जिंदगी में संगत जी सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ है। पहले मेरे अंकल मतलब कि शादी ऐसे घर पे हो गई, उसके बाद मैं अपने घर आई, मम्मी पापा चले गए, भाई चला गया, अब बेटा भी संगत जी घर से पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता संगत जी आज की डेट में मेरा बेटा कहाँ है। उसके पास पैसे आए, पैसे संगत जी, पैसा तो संगत जी अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म कर देता है, अच्छे अच्छे रिश्ते, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं पैसों के पीछे, तो बाकी तो आप छोड़ ही दो। अब देखो आप, जो किस्मत का था वही मिला ना। मेरा बेटा 1.5 करोड़ रुपए आने के बाद भी संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले तक वो मेरे पास ही था, वो ऐसे पैसे खत्म हुए संगत जी आने में, तो देखो अब कि बड़ा अच्छा लगता है पैसे आए हैं, पर वो अपने पैसे नहीं थे ना, वो किसी और के पैसे थे, वो किसी और को मिलने चाहिए थे। अभी अगर मेरे भाई ने शादी करी होती, उसका मतलब उसका परिवार होता अपना, और वो ऐसे ही चला जाता, तो संगत जी वो पैसे क्या मेरे बेटे को मिलने थे या मुझे मिलने थे? वो पैसे मेरे भाई के बच्चों को, बेचारों को, उनको मिलने चाहिए थे, पर वो मिल गए मेरे बेटे को। संगत जी कहाँ बचने थे पैसे? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। अभी तो मुझे पता चला, थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरे बेटे को जेल होने वाली थी, क्योंकि पैसा आ गया, गलत चीजों में लगा दिया पैसा। बस एक इंसान जो गलत राह पे चल पड़े, वो संगत जी गलत ही गलत है, फिर आगे जाके कुछ नहीं उसका हो सकता। एक बार आप अगर बुरी संगति में पड़ गए ना, तो आपको फिर कोई बाहर नहीं निकाल सकता, सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज निकाल सकते हैं। संगत जी आज की डेट में देखो, मैं सुखी तो हूं, पर मैंने सबको खो दिया संगत जी, सबको खो दिया। गुरु महाराज की कृपा से, गुरु जी की कृपा से संगत जी आज मैं जिंदा हूं बस। हालांकि मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना मेरे अंकल, ना मेरा परिवार, तो पूरा खत्म हो गया, बेटा भी चला गया संगत जी, कोई भी नहीं है मेरे साथ में अभी इस समय। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल कोई मेरे साथ नहीं है, सिर्फ मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ में, जिनसे मैं बातें भी करती हूँ, मतलब स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी मेरे को जवाब भी देते। जब भी मैं संगत जी परेशान होती हूँ, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ भी मन करता है बस कहीं चला जाऊं, कहीं पे चली जाऊं बस, तो मैं गुरुजी के आगे बैठ जाती हूँ, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने, और गुरुजी से मैं घंटों घंटे बातें करती रहती हूँ। गुरुजी ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना, तो गुरुजी आगे से बोल भी देते हैं, हो जाएगा, चिंता मत करी, चिंता करेगी तो कुछ भी नहीं होगा, पहले चिंता छोड़। गुरुजी मेरे को हमेशा एक ही बात बोलते हैं, तू पहले अपनी चिंता हटा, जहां तूने चिंता तू अगर मतलब नहीं करेगी ना, तो तेरा कल्याण मैं करूंगा। अगर तू चिंता करेगी तो मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा फिर, क्योंकि मैं, जो संगत अपने आप ही परेशान है, दुखी है, उसके घर आके मैं क्या करूं?
क्या करूं? संगत जी, मेरे को गुरुजी ने बोला हुआ है, प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का बड़ी आगे तक जाए, हर संगत इस सत्संग को सुने और सबको समझ आए ये बात कि अपनी किस्मत का ही मिलता है, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। कोशिश तो हम लोग बड़ी करते हैं, ये भी मिल जाए, उसका हक भी मार लें, उसका हक भी मार लें, पर मिलेगा नहीं संगत जी, मिलेगा वो ही जो आपकी किस्मत में है। ये बात आप मेरी याद रखना प्लीज संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।